हेलो फ्रेंड्स, ये है सेकंड पार्ट ओस्टियोपोरोसिस का, जिसमें ये ड्रग्स हैं ड्रग इनहिबिट ओस्टियो क्लास। 2 ड्रग्स इसमें पहले हो गई थी, तीसरी है एस्ट्रोजन। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्लड में एचडीएल को इंक्रीज़ करता है। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन भी इंक्रीज़ करते हैं। एक होती है आइडल सीरम, इनको बोलते हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, तो वो भी एचडीएल को इंक्रीज़ करती है। रेलोक्सीफेन एक ड्रग है जो आइडल सीरम के क्लोजेस्ट है, वो भी इंक्रीज़ करती है एचडीएल को ब्लड में। नेक्स्ट है बोन, कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन भी, आइडल सीरम भी, रेलोक्सीफेन भी। ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन डबल कर देते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, इंक्रीज़ कर देते हैं। आइडल सीरम डिक्रीज़, रेलोक्सीफेन डिक्रीज़। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करता है। एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरोन कम करेगा, तो ये न्यूट्रलाइज इफेक्ट हो जाता है। आइडल सीरम डिक्रीज़, रेलोक्सीफेन भी डिक्रीज़। लीवर में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इंक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़, डिक्रीज़। अब आती है आइडल सीरम। सबसे पहले इसमें है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये ड्रग्स एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट की तरह काम करती हैं। बिल्कुल जो क्लोजेस्ट है आइडल सीरम के वो है रेलोक्सीफेन ड्रग। तो ये क्या होती है, जिन पेशेंट को ना ओस्टियोपोरोसिस होती है और उनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो ब्रेस्ट या एंडोमेट्रियोसिस कैंसर की, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। नेक्स्ट है डिनोसुमैब, ये आरएएन के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब आरएएन के रिसेप्टर क्या करता है, ये हमारा सेल है ओस्टियोक्लास्ट, ये आरएएन के रिसेप्टर है जहाँ पे लिगेंड बाइंड करता है, तो वहाँ पे लिगेंड की बाइंडिंग को स्टॉप करेगी, खुद बाइंड होएगी, रिसेप्टर को बाइंडिंग को स्टॉप करेगी, लिगेंड की बाइंडिंग को स्टॉप करेगी, बोन रिजॉर्प्शन को इनिबिट करेगी और कैल्शियम को स्टोर करेगी। नेक्स्ट आती है कैल्सीमाइमेटिक ड्रग्स, तो उसमें आती है सीना कैलेट इटैल कैल्सीटाइड। नॉर्मली क्या होता है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है ना, तो क्या होता है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होता है, वो क्या करता है, कैल्शियम को सेंस होती है ना जो ब्लड में, वो कराता है, जिससे क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करती है और कैल्शियम इंक्रीज़ करती है। ये 2 ड्रग्स हैं, सीना कैलेट एंड इटैल कैल्सीटाइड। तो ये सीएसआर रिसेप्टर एगोनिस्ट है, तो सीना कैलेट को ओरली देते हैं, उसको सबक्यूटेनियसली देते हैं। देन आगे हमारे पास जो ड्रग्स का आएगा ड्यूल एक्शन आएगा, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट, ओस्टियोक्लास्ट को इनिबिट। देन है इसमें आती है सबसे पहले ड्रग स्ट्रोंटियम रेनिलेट और एक आती है रोमोसुजुमैब। तो सबसे पहले स्ट्रोंटियम रेनिलेट का साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और रोमोसुजुमैब का ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट स्क्लेरोस्टिन। स्क्लेरोस्टिन क्या है, एक ब्राउन प्रोटीन होती है जो ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, ब्लास्ट को इनिबिट करता है, बट ये क्या करेगी, स्क्लेरोस्टिन को ही इनिबिट कर देगी, जिससे इसका उल्टा रिएक्शन आएगा, ओस्टियोक्लास्ट इनिबिट ब्लास्ट स्टिमुलेट। नेक्स्ट है ओस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेटर ड्रग्स, जिसमें आती है टेरीपेराटाइड, पैराथायरॉयड हार्मोन एनालॉग होता है ये, क्योंकि इसमें 1 to 34 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिससे टेरीपेराटाइड बनती है जो ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करती है। हमारे पास क्या होता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, वो पैराथायरॉयड क्या होंगे, इसमें 1 to 48 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। जो 1 to 34 होते हैं वो ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं, 35 to 84 ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं। जो टेरीपेराटाइड है वो उसमें 1 to 34 अमीनो एसिड जो ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेंगे। टेरीपेराटाइड के साथ ना बिसफोस्फोनेट को हम यूज़ करते हैं, तो 10 साल के लिए ड्रग दी जाती है, जिसमें एंड के 10 साल के एंड में ना 2 साल ये दी जाएगी, इसको एड ऑन थेरेपी बोलते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ओस्टियोसार्कोमा, कैंसर ऑफ बोन। टेरीपेराटाइड में आती है अबालो पैराटाइड, जिसको सबक्यूटेनियसली देते हैं। थैंक यू।